हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम जानते हैं सर, नीट 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। नीट 2023 के लिए हमने जोरों शोरों से पढ़ना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अगर हम ईमानदारी वाली बात देखें तो क्या हमारे पास उतना ही समय है जितना हमें नीट 2021 में मिला था, जितना हमें नीट 2022 में मिला था। तो अगर हम सीबीएसई की बात करें ना, एनटीए की बात करें, तो एनटीए क्या चाह रहा है। एनटीए चाह रहा है कि एग्जाम डेट्स जो थी, नीट की बात करें या जेई की बात करें या किसी दूसरी एग्जाम की भी बात करें हम, तो वो नॉर्मल पे वापस आ जाए। नॉर्मल पे वापस आ जाए, जैसे अगर हम पिछले साल की बात करें तो एग्जाम लेट हुई थी, सितंबर में हुई थी, फिर अगस्त के करीब एग्जाम, इस साल जुलाई में एग्जाम हुआ है। तो कुल मिला के कहानी ऐसी है कि अगर नीट 2022 में एग्जाम जुलाई में हुआ है तो कोशिश यही है कि 2023 में नीट की एग्जाम जो है वो मई एंड या जून तक करा ली जाए। मई एंड भी ना मानते हुए हम अगर ऐसा माने कि नॉर्मलाइज तरीके से जैसे पहले होता था सर, मई के फर्स्ट संडे को हो जाता था, तो अगर मई के फर्स्ट सेकंड संडे को इस बार एग्जाम होता है तो हमारे पास कितना समय बचा है और उस समय में हम फिजिक्स को स्पेशली कैसे प्रिपेयर करें, हमारे क्या टारगेट होने चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपको ये पता है कि आपको कितने महीने में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने चैप्टर का रिवीजन करना है, और साथ ही साथ आप जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते टाइम आपके मन में ये होना चाहिए कि इस महीने तक मुझे ये वाले चैप्टर्स खत्म करने हैं या इतने दिनों में ये चैप्टर्स खत्म हो जाने चाहिए। वरना लास्ट में सिलेबस को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है कि सर सिलेबस हमारा खत्म नहीं हो पाया था, या लास्ट में पहुंचते पहुंचते हमारे पास फुल सिलेबस टेस्ट लगाने के टाइम नहीं बचता है या उसके रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। तो अभी हम अगर बात करें, हम अगस्त में हैं, तो अगस्त वाला महीना पूरा रहेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर मैं मार्च लास्ट मान लूं, है ना, मार्च लास्ट मान लूं, तो आपके पास 8 महीने बचे हैं इस महीने को जोड़कर। अब सर मार्च लास्ट मान रहे हो आप, अप्रैल भी रहेगा, बिल्कुल अप्रैल भी रहेगा। अप्रैल का महीना मैं नहीं गिन रहा हूं, क्यों? क्योंकि वैसे तो हमारे पास 9 महीने बचते अगर मई में एग्जाम हो रहा है तो, लेकिन एक महीना हम रिवीजन के लिए, हम और बूस्टर क्वेश्चंस लगाने के लिए और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 8 महीने का एक जोरदार प्लान होना चाहिए कि किन महीनों में हमें क्या पढ़ना है। और अगर सर हम क्लास 12th में है तो ऑब्वियस सी बात है, बीच में बोर्ड एग्जाम भी रहेगा, तो बोर्ड एग्जाम भी मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्च में या अप्रैल में हो रहा है, जिस भी बोर्ड के हिसाब से है, तो अगर मार्च एंड या अप्रैल में बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए। मतलब हमारा जो सिलेबस है, किन्हीं किन्हीं बोर्ड्स में सर जनवरी फरवरी में भी बोर्ड एग्जाम हो सकता है, तो हमारा जो सिलेबस है स्पेशली बोर्ड्स का क्लास 12 का, उससे पहले भी हो जाए। अगर हम बोर्ड्स नहीं दे रहे, हम ड्रॉपर है, तो हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो इसी सबको ध्यान रखते हुए मैंने एक स्ट्रेटेजिकल प्लान बनाया है 8 महीने का ना, 8 महीने का प्लान है, जिसमें पूरा फिजिक्स आप आज से अगर शुरू करो तो 8 महीने में पूरा फिजिक्स पढ़ सकते हो बढ़िया तरीके से, है ना। ये जो प्लान है, ये हमारा जो आरंभ बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त से, उसमें मैं फॉलो अप करने जा रहा हूं, है ना। और ये वही प्लान है यार जिसको फॉलो करते हुए नीट 2022 में भी बढ़िया बढ़िया मार्क्स आए बच्चों के ना, और काफ़ी बढ़िया रैंक्स वगैरह भी आएंगी। और स्पेशली फिजिक्स में ना, जिसमें नीट वाले बच्चों को, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को काफ़ी डर सा भी लगता है, तो उनके भी मार्क्स 140, 150, 160 मार्क्स तक आ रहे हैं। तो वही प्लान मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, है ना। वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले मैंने अभी आरंभ बैच के बारे में आपको बताया था, तो यार 1 अगस्त से ऑलरेडी बैच शुरू हो चुका है। ये वही बैच है और ये वही टीचर्स आपको पढ़ाएंगे जिन्होंने नीट 2022 में 21 में बहुत बढ़िया रैंक्स दी थी, स्पेशली हिंदी मीडियम से, है ना। हम इंग्लिश मीडियम के रैंक नहीं बता रहे हैं। तो उस बैच के बारे में मैं आपको और एंड में बताऊंगा। उससे पहले हम ये वाले वीडियो का जो टाइटल है और जो वीडियो में हम मेन कंटेंट की बात करते हैं उस पर आ जाते हैं। तो 8 महीने का मास्टर प्लान सर हमारे पास कैसा होना चाहिए, तो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए हर एक महीने में हमें कितने कितने चैप्टर्स खत्म करने हैं, साथ ही साथ उनका रिवीजन भी करते जाना होगा। तो मैं एक बार प्लान आपके साथ शेयर करता हूं। अगर हम बात करें अगस्त महीने की, तो अगस्त महीने में हम बिल्कुल बेसिक सी बातें पढ़ने वाले। हम मूलभूत गणित पढ़ेंगे, है ना। मूलभूत गणित मतलब बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले, बेसिक मैथ्स प्लस वेक्टर्स भी हम इसमें खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अगर क्लास 12 स्टार्ट करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये हो जाएगा बेसिक मैथ्स प्लस वेक्टर्स, इसमें वेक्टर्स भी करेंगे हम। ये हमारा अगस्त का टारगेट रहने वाला है।
साथ ही साथ हम इसमें यूनिट एंड डायमेंशन पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर बेटा आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा काम आता रहेगा, है ना। आप एरर एनालिसिस वगैरह सीख जाएंगे, त्रुटि वगैरह सीख जाएंगे, तो उससे आपके आगे की चीजें आसान हो जाएगी, प्रतिशत परिवर्तन वगैरह निकालना आसान रहेंगे, तो वो भी हम पहले करेंगे। उसके बाद में देखो यार, ये दोनों मिलाकर हमारे पास कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर, है ना, मतलब अगर हफ्ते में हमारी जो क्लासेस होंगी, है ना, तो क्लासेस हम इस बैच में डेली करने वाले हैं। डेली 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। तो 1.5 घंटे की क्लास मतलब कि अगर आप हफ्ते में 6 दिन क्लास मानते हैं तो आपको महीने की 24 क्लासेस मिल जाएगी, है ना। आप 24 क्लासेस में अगर मैं 1-2 क्लासेस हटा देता हूं जिसमें हम रिविजन वगैरह भी करेंगे चैप्टर का, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे हर चैप्टर के, ठीक है। तो ये हर एक चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो अगर मोटा माटी तौर पे देखा जाए तो 20 लेक्चर अगर हम ऑन एन एवरेज मान ले, तो 20 लेक्चर भी अगर हम मानते हैं तो हमारे पास 30 घंटे मिलेंगे। तो 30 घंटे में हम ये वाला जो चैप्टर है, मूलभूत गणित, मात्रक और मापन और स्थिर विद्युतिकी, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना, इसलिए मैंने इसके अलावा और कोई ज्यादा चैप्टर रखे नहीं इस महीने के लिए टारगेट पर। तो ये बड़ा चैप्टर रहेगा और साथ ही साथ संधारित्र, मतलब हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ के क्लास 12 पढ़ना शुरू कर देंगे। इससे क्या फायदा रहेगा, इससे जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उनका भी सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम फिर क्लास 12 के ही चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे अगस्त। उसके बाद में हम सितंबर की बात करें तो सितंबर में मैंने 3 चैप्टर्स ही रखे हुए। क्यों? क्योंकि ये तीनों काफी बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, है ना। विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, काफी बड़ा चैप्टर अपने आप में। उसके बाद में धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े चैप्टर्स है। मतलब कि आप मान के चलो कि सितंबर में जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उन चैप्टर्स में अगर हमें ये 2 चैप्टर्स देखे तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर 5 से 6 सवाल आने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इससे भी 1 सवाल तक आता ही आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स जो है वह हम रखने वाले हैं सितंबर के लिए ना। सितंबर में ये 2 बड़े चैप्टर और एक छोटा चैप्टर रहेगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े, अगर अक्टूबर की कहानी देखना चाहें तो अक्टूबर में देखो ये हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा छोटा चैप्टर होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी छोटा चैप्टर 1 लेक्चर का ही होता है। तो ये 2 छोटे छोटे चैप्टर हम अक्टूबर में फर्स्ट वीक में खत्म कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना। देखो मैंने जो सिलेबस डिसाइड किया है या डिस्ट्रीब्यूट करा है वो बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ किया है। हर महीने अगर कोई छोटा चैप्टर होता है तो हम ज्यादा चैप्टर कवर करेंगे, बड़े चैप्टर्स होते हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है कम ही चैप्टर्स कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ एक आधा छोटा चैप्टर भी जोड़ा है। इसके बाद में किरण प्रकाशिकी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है और तरंग प्रकाशिकी। तो इस अक्टूबर वाले महीने में हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो ये 2 चैप्टर्स रहने वाला है, किरण प्रकाशिकी एवं तरंग प्रकाशिकी। ये 2 चैप्टर्स हमारा मेन फोकस रहने वाले हैं। क्लियर है ना। बाकी ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स तो हमारे 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। ये अक्टूबर तक का प्लान था, है ना। इसी प्रकार से नवंबर तक, नवंबर में क्या होगा, नवंबर में आपका मॉडर्न फिजिक्स मतलब कि पूरे चैप्टर नाभिक, प्रकाश विद्युत प्रभाव और परमाणु, ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर रखेंगे, और अर्धचालक, है ना। तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। तो ये हम नवंबर मिड तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब नवंबर में मैंने एक और चैप्टर रखा है, सरल रेखा में गति। ये भी कंपैरेटिव छोटा चैप्टर ही होता है। तो यहां पर ये चैप्टर्स इतने ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। नवंबर में कम चैप्टर्स इसलिए भी रखे गए क्योंकि सर दिवाली का मौसम भी होगा, है ना। तो इस साल वैसे दिवाली नहीं बनानी है ना, दिवाली वगैरह, दिवाली दशहरा कुछ नहीं करना इस साल, बढ़िया से 100% डेडिकेशन के साथ केवल पढ़ाई करनी है। लेकिन यहां पर हमने बफर इसलिए भी दिया कि इनकेस हम यहां पर किसी भी चैप्टर में थोड़ा सा ज्यादा समय लगा देते हैं, और अगर इनकेस होता है कि हमारा एक आधा चैप्टर सितंबर में खत्म होना था लेकिन वो थोड़ा अक्टूबर में खसक गया, या अगस्त में खत्म होना था लेकिन वो थोड़ा सा सितंबर में खसक गया 2-4 लेक्चर, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बफर रहेगा कि हम यहां तक नवंबर तक हमारा जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज मतलब कि हमारा क्लास 12th जो है वो किसी भी हालत में खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर इन केस बढ़िया चलता है तो हम सरल रेखा में गति एक और चैप्टर क्लास 11th का भी खत्म कर देंगे नवंबर तक। मतलब नवंबर तक बढ़िया तरीके से आपका क्लास 12th समाप्त। अब उसके बाद में क्लास 11th की बारी आएगी, तो हम दिसंबर में क्लास 11th जोरों शोरों से पढ़ना शुरू कर देंगे। हम पहले मैकेनिक्स से शुरुआत करेंगे। सरल रेखा में गति के बाद में समतल में गति, न्यूटन के गति के नियम और घर्षण, ये फिर से 2 बड़े चैप्टर, कार्य ऊर्जा शक्ति, न्यूटन की गति के नियम और घर्षण, ये दोनों बड़े बड़े चैप्टर्स तो ये दिसंबर के लिए रखे गए हैं। इसी प्रकार से जनवरी की बात करें हम तो वृत्तीय गति,
द्रव्यमान केंद्र संघट, घूर्णी गति और गुरुत्वाकर्षण, ये पूरे मैकेनिक्स के चैप्टर्स जो है वो हम जनवरी एंड तक खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पे फिर से बात करें तो घूर्णी गति थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है, इसमें हमें 1.5 हफ्ते के करीब समय लग जाएगा। बाकी 1 हफ्ते के अंदर 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर हम वृत्तीय गति और द्रव्यमान केंद्र और संघट खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो 1.5 हफ्ते के करीब ये समय लग सकता है ना। 1.5 हफ्ता ये हो जाएगा 3 हफ्ते, और उसके बाद में जो 1 हफ्ता बचेगा उसमें गुरुत्वाकर्षण खत्म करेंगे। और उसके बाद में फिर हम फरवरी में आएंगे। फरवरी वाला जो पूरा महीना होगा उसमें हम अलग चीजें पढ़ने वाले हैं ना। फरवरी वाले महीने में हम पूर्ण रूप से जो गुण, द्रव के गुण वगैरह, तरल यांत्रिकी, फिर उसके बाद में उष्म गति की, तापीय गुण वगैरह वाला जो पोर्शन होता है, मतलब थर्मल वाला पोर्शन, और उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन होता है क्लास 11th का जो होता है, वो हम आखिरी में फरवरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर फरवरी के समय में हम, जैसे ये चैप्टर जो है वो एक ही दिन का चैप्टर होता है, 1 से 1.5 क्लास के अंदर, 1.5 से 2 क्लास के अंदर खत्म कर देंगे हम। तरल यांत्रिकी थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है ना, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा। फिर उसके बाद में यह ऊष्मीय प्रसार, कैलोरीमिति, ऊष्मा हस्तांतरण, ये छोटे छोटे से चैप्टर है, 2-2, 3-3 दिन में ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा गैसों का अणुगति सिद्धांत और उष्म गति की, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर। तो देखो यार, मेरा कॉम्बिनेशन ऐसा ही है कि हर महीने 1 से 2 बड़े चैप्टर जिनको खत्म करने में हमें 3 हफ्ते लगेंगे, और इसके अंदर जो 1 हफ्ता, महीने में 4 हफ्ते होते हैं भाई, है ना। तो 1 हफ्ता जो बचेगा उसमें हम ये वाले चैप्टर जो बचे हुए वो खत्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद में मार्च में, तो देखो मार्च में हम 8वें महीने में आ चुके हैं। अगर मैं मंथ्स काउंट करूं तो अगस्त पहला महीना, सितंबर दूसरा, अक्टूबर तीसरा, नवंबर चौथा महीना, दिसंबर 5वां, जनवरी 6ठा महीना, और यहाँ 7वां महीना, और ये 8वां महीना। तो देखो 8 महीने का भी मैंने पूरा प्लान कंप्लीट, 8वां महीना भी खत्म नहीं किया। मैंने आपको बोला था 8 महीने में हम प्लान करेंगे, लेकिन 8 महीने पूरे खत्म नहीं करे। क्यों? क्योंकि फिर से बफर वाली बात है कि अगर इनकेस हमारे कुछ 1-2 लेक्चर ऊपर नीचे हो जाते, जैसे यहीं पर ही हो सकता है कि हमें ज्यादा समय लग जाए, तो उष्म गतिकी का थोड़ा सा पोर्शन हम मार्च के पहले वीक तक खत्म कर देंगे। उसके बाद में सरल आवर्त गति और तरंगे, तो इन एनी केस अगर हम थोड़ा सा डिले भी जाते हैं तो मार्च एंड तक या 20 से 25 मार्च तक हम पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर इन केस कुछ चैप्टर्स आगे खसकते हैं तो ये हमारा मार्च एंड, मतलब 30 मार्च या 25 से 30 मार्च के बीच में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो प्लान है ये एक मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर प्लान है जो हमारा पूरा फिजिक्स के लिए रहने वाला है ना। ये मंथ बाय मंथ चीजें चलने वाली है, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है ये जो मैंने प्लान समझाया ये सभी को बढ़िया तरीके से चमका होगा। अब अगर आप इन केस डाउटनेट के साथ तैयारी कर रहे हैं आरंभ बैच में, तो 100% ये पूरा प्लान फॉलो अप होगा, है ना। आपकी जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस भी मैं आपको बता देता हूँ, डेली क्लासेस होंगी। तो क्लासेस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो ये सैटरडे तक क्लासेस होंगी, है ना। अब संडे को टेस्ट होगा, हर संडे टेस्ट होगा चैप्टर वाइज। देखो हमने अलग अलग टेस्ट प्रिपेयर कर रखे हैं आप लोगों के लिए, एक चैप्टर वाइज टेस्ट प्रिपेयर कर रखा है कि जो चैप्टर्स खत्म होंगे उनका टेस्ट होगा। दूसरा टेस्ट जो है हमने वो प्रिपेयर कर रखा है आप लोगों के लिए, मतलब मिक्स टेस्ट। एक सब्जेक्ट लेवल पे टेस्ट अलग करेंगे हम आप लोगों का, जिसमें मतलब मान के चलो कि हमने एक संडे आया, जैसे हम पहले महीने पे जाते हैं, और अगस्त का पहला संडे आएगा, तो अगस्त के पहले संडे पे मान के चलो मूलभूत गणित खत्म हो गया, तो मूलभूत गणित खत्म हो गया तो उसका एक अलग से टेस्ट आपको मिल जाएगा, क्लियर है। अगर इन केस पहला, दूसरा, तीसरा संडे हो जाता है तो हर 2 संडे छोड़ने के बाद में हमारे जब ज्यादा चैप्टर्स हो जाते हैं तो हम एक मिक्स टेस्ट भी करेंगे, जिसमें वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं होगा। उस टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा आपको आएगा जो उस 2-3 हफ्ते में आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो यार पूरा बढ़िया तरीके से टेस्ट, बढ़िया तरीके से रिवीजन अगर चलता रहेगा ना, तो संडे के दिन और ज्यादा क्लास नहीं भी होंगी, क्योंकि आपको सैटरडे के भी दिन में हम मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाएंगे, ताकि संडे का आपका टेस्ट भी बेहतरीन जाए। और इसके अलावा सैटरडे और संडे का जो समय है आप यूटिलाइज कर पाए रिवीजन करने के लिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि रिवीजन बढ़िया से हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्लान हमारा रहने वाला है ना। ये पूरा प्लान आपका आने वाले समय के लिए रहने वाला है। और साथ ही साथ आरंभ बैच के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं बेटा। नीट 2023 के लिए ऑलरेडी 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हो चुकी है डाउटनेट पे। आरंभ बैच में आपको फिजिक्स में ही पढ़ाऊंगा,
बायोलॉजी केमिस्ट्री भी आपको इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। बायोलॉजी आपको पार सर और योगेश सर पढ़ाएंगे। आप लोग इन लोगों के यूट्यूब पे फ्री क्लासेस ऑलरेडी डली हुई है, वो भी देख सकते हैं, या ऐप में जाकर भी जो फ्री लेक्चर्स है उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही साथ बेटा आपको केमिस्ट्री भी 3 लोग मिलकर पढ़ाएंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इस बार हमने तीनों के अलग अलग टीचर्स रखे, क्योंकि ज़्यादा बेहतर यही होता है यार कि अगर आप हर एक पार्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का स्पेशली, तो आप बढ़िया एक्सपर्ट आदमी से पढ़े तो ही ज़रूरी है। जैसे अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो आपको मनीष गोदारा सर पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, ये खुद भी IIT बॉम्बे से है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपको विक्रम सर और कामेश सर पढ़ाने वाले। तो कुल मिला के बेस्ट टीम है यार, आप ज्वाइन कर सकते हैं। RM बैच 1 अगस्त से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहां पर अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आप वहां पर भी, उसमें गूगल फॉर्म है, वहां पर भी अपना नाम और नंबर वगैरह लिख सकते हैं, आपको कॉल बैक कर लेगी हमारी टीम, या वहां पर एक नंबर भी है, उस पर भी आप सीधे सीधे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी का वीडियो मैं इतना ही रखता हूं। मुझे उम्मीद है यार कि ये जो इंपॉर्टेंट सी बातें मैंने आपको बताई, जो प्लान मैंने आपको समझाया, या आप इसको फॉलो अप करोगे। इस प्लान की अगर आप चाहो तो मैं टेलीग्राम पर इसको डलवा भी दूंगा, है ना, डाउटन टेलीग्राम पे भी डलवा देंगे, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा देंगे। तो आप ये मास्टर प्लान जो है ये एक जगह चिपका सकते हो, जहां पढ़ रहे हो तो आपको टारगेट ध्यान रहेगा कि हाँ यार मुझे इतने समय में ये सब करना है। ठीक है, चलिए, तो अभी की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, हम जल्द ही मिलेंगे आने वाले समय में, है ना, और हम क्लासेस में तो मिल ही रहे हैं 1 अगस्त से। ठीक है, तो इस 1 अगस्त में क्लासेस भी चल रही है, और इसके अलावा, है ना, जैसे आप 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त को जो क्लासेस है, वो क्लासेस आपको अगर आपने बैच नहीं लिया तो भी अवेलेबल रहेंगी, तो आप वो ऐप पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। चलो बेटा, तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, हम जल्द ही मिलेंगे आने वाले समय में। तब तक के लिए बेटे से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और नीट 2023 के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।